सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध की एक कथा सुनेंगे और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, मूंदो नयन कतहु को नाही, सर्वत्र एकांत है, यहीं बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वह बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने कहा, भगवान, मैं हर आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना है तो सब शर्तें मंजूर है। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ और अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए 3 चक्कर लगाकर आओ। राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसके चले जाने के बाद शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तुम्हारे अंदर अहंकार बहुत नहीं था। तुम लोग छोटे थे, बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो राजा है, इनका अहंकार बहुत बड़ा है, इसीलिए महारोग की दवाई भी बड़ी शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा, सारे अहंकार खत्म हो जाएंगे। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। भंते, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त कर दीजिए। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो जानकारी है दोस्तों, अगर आप इसे डेली अपने रूटीन में, अपने जीवन में इसे उतार लिया तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जो बीमारियां हो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझ लीजिए अपने शरीर के बारे में। दोस्तों, जो हमारा शरीर है, इस शरीर पे बुढ़ापा क्यों आता है? बुढ़ापा क्यों आता है? जब या तो हमें कोई गंभीर बीमारी होती है, या छोटी मोटी बीमारी होती है, या बड़ी बीमारी, जो भी बीमारी होती है। अगर गंभीर बीमारी हो गई जैसे कैंसर, एड्स, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी जब ये गंभीर बीमारियां होती हैं तो हमारा शरीर एकदम टूट जाता है, उखड़ जाता है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन ये बीमारियां क्यों आती है ये भी आप समझ लीजिए। ये बीमारी आने का क्या कारण है? बीमारी आने के कारण के पहले आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ये जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्वों में किसी भी तत्व की जब कमी हो जाती है, कोई विटामिन की कमी हो जाती है, तो उससे संबंधित हमारे शरीर में विकार होते हैं। जैसे अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या हुआ? आपके शरीर का विकास रुक जाएगा। आपके शरीर की जो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आपके हड्डियों में दर्द होगा। तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है?
कैल्शियम या विटामिन डी से संबंधित आपको कोई मेडिसिन देता है, चाहे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, और फिर आपको बताया जाता है कि आप ऐसे पोषक तत्व खाइए, दूध, दही, मट्ठा, हरी साग सब्जियां जिसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, तो फिर आप उसका फॉलो करते हैं और इस समस्या से निजात पा जाते हैं। तो आपके शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको अपना जो डेली के खाने की चीजें हैं, जो कुछ आप डाइट ले रहे हैं, तो उसको ऐसे मैनेज करिए जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन विटामिन हो। प्रोटीन विटामिन की जब कमी नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी। तो पहला आप समझ गए आप अपने शरीर को कैसे निरोग बना सकते हैं। उसके बाद आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो 15 से 20% बीमारी होती है, और जो शरीर का कफ दोष गड़बड़ होता है तो 5 से 10% बीमारी, यानी 100% बीमारी इन 3 दोष के बढ़ने में ही होता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि 3 दोष हमारे शरीर में बैलेंस में रहें, बढ़े ना। तो आपको इसके विरुद्ध कुछ नहीं खाना है। अगर आप इसके विरुद्ध खाना खाएंगे तो ये 3 दोष बढ़ जाएंगे, और जब 3 दोष बढ़ेंगे तभी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप समझ गए। तो 3 दोष के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख करके उसे आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, आपका तत्व के बारे में जान गए, अपने शरीर के बारे में जान गए, कैसे बीमारियां हमारे शरीर में आती है। तो दोस्तों आज आपको हम वही बताने वाले हैं, वही जानकारी देने वाले हैं। आज हमने आपको 2 चीजें देंगे और दोनों चीजें एकदम शक्तिशाली चीजें हैं, डेली अपने रूटीन में शामिल करना है। दही और चूना, दही और चूना आपको एक साथ खाना है। तो दही चूने के क्या फायदे हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम दही में। तो यहाँ पे दोस्तों ये जरूरी नहीं है दही चूना आप खा रहे हैं, जरूरी ये है कि हमें इसे कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। इस 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। कोई भी खाना आप खा रहे हैं, जो भी चीजें आप खा रहे हैं, उसका आपको मात्रा पता होना चाहिए, उसके खाने के समय पता होना चाहिए, कब खाना, तभी उसका फायदा मिलता है। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कितनी मात्रा में कब खाना है और इसके खाने के नियम क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में। इसमें दोस्तों पाया जाता है दही में, दही में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की अगर बात कर लें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, ऊर्जा से भरपूर एक नाश्ते का भी काम करता है। अगर जब दही आप खा लेते हैं तो पेट भरा रहने का भी अनुभव दिलाता है, मधुमेह को नियंत्रण में रखता है, पाचन क्रिया को सुधार करता है, आंतों की समस्या को स्वस्थ रखता है, बचाता है, चेहरे की त्वचा में चमक लाता है, बालों को काला बनाए रखता है, बालों को पकने व झड़ने से रोकता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक, हड्डियों को मजबूत बनाता है, गैस एसिडिटी को कम करता है, वजन को नियंत्रित में करता है, प्रोटीन का यह अच्छा स्रोत है। इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे इसके और फायदे। अब हम जान लेते हैं चूना में क्या क्या पाया जाता है। चूना में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों इसके फायदे की अगर बात करें, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, पीलिया रोग से बचाता है, एनीमिया की समस्या से बचाता है, प्रेगनेंसी में भी उपयोगी है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है, याददाश्त को तेज करता है, मानसिक बीमारी से बचाता है, नपुंसकता से बचाता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, गठिया बाई बताश को दूर करने में सहायक है, मासिक धर्म संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, शरीर की बदबू को दूर करता है, बालों को काला करने में भी सहायक है, बालों को सफेद व झड़ने से रोकता है, दांतों को मजबूती देता है। इतने सारे फायदे, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हर एक प्रोटीन विटामिन कहीं ना कहीं कई तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों अब दोनों के फायदे आप जान गए, दोनों को अब कैसे प्रयोग करना है हम उसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों जब भी आप दही चूना को लीजिए, चूना यही लेना है जो खाने वाला चूना जिसका प्रयोग पान में किया जाता है, यही चूना लेना है। दही कितना लेना है? दही 200 ग्राम लेना है। चूना कितना लेना है? चूना आपको लेना है 1 ग्राम। अब 1 ग्राम वेट कैसे करेंगे? इसके लिए एक गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है और इसी दही में मिला लेना है। लेकिन दही का खास ध्यान रखिए, ये दही जो पैकेट में मिलती है इसे आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये प्लास्टिक में रखी जाती है। प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है, तो दोस्तों ये फायदे के बजाय नुकसान करेगा। और दही जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। दही आप घर पे जमाइए, लेकिन ये पैकेट के दूध में वाला भी मत जमाइए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। तो दही घर पे जमाना है, मिट्टी के बर्तन में जमाना है और मिट्टी के बर्तन में ही खाना है। यही दही आपको फायदा करेगा, नहीं तो और कोई दही फायदा नहीं करते। तो आपके घर की दही हो गई, और इसे खाना कब है? 200 ग्राम दही में 1 ग्राम चूना यानी 1 गेहूं के बराबर। इसे लेना है दिन में 1 बार। प्रयास करिए दोपहर में, सूर्य डूबने के पहले ही खा लेना है। सूर्य डूबने जब धूप हो तो दोपहर सबसे उचित समय है। तो दोपहर में जब भी इसे खाना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसे खाने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी ये फायदा करेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, इसे हम कितना दिन तक खा सकते हैं? इसे खाने के तो पूरी जिंदगी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप देखते होंगे पान खाते हैं लोग, दिन भी पूरी जिंदगी खाते हैं, लेकिन इसको एक हम मेडिसिन के तौर पर ले रहे हैं। तो एक ताकत की कैप्सूल के तौर पर ले रहे हैं, या कुछ भी कहिए डाइट के तौर पर ले रहे हैं। तो दोस्तों लगातार 3 महीने आपको खाना, 3 महीने। तो जुलाई अगस्त में दही नहीं खाई जाती, 2-3 महीना आप छोड़ दीजिए, बाकी से पूरी पूरी लाइफ खा सकते हैं। हाँ, लगातार अगर खा रहे हैं तो 3 महीने खाइए, 3 महीने के बाद 10-15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद 3 महीने खाइए, फिर 10-15 दिन के लिए बंद करके खा सकते हैं। तो जुलाई और अगस्त में दही नहीं खाई जाती है, तो इस समय आप दही मत खाइएगा 2 महीने। बाकी आप खाएंगे तो शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर देगा, उसके साथ साथ आपको शरीर को हष्ट पुष्ट बना देगा दोस्तों। तो जब शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी तो बुढ़ापा आने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो आपको बीमारी से बचना है, बुढ़ापे से बचना है, ये आपके हाथ में है। तो इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के जो नियम, उन नियमों का पालन करना होगा। अब प्रकृति के नियम क्या है? प्रकृति के नियम क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां पर देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आपका शरीर प्रकृति के नियम से बना है, तो प्रकृति के नियम से ही आपको चलना होगा। अगर आप इसके विरुद्ध जाएंगे तो बीमारी होगी। दूसरा है, खाना खाने का रोल बहुत अहम करता है, और पानी पीने का रोल। तो खाना खाने, पानी पीने की क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, वो भी देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डेली रूटीन में आपके 2 घंटे का समय, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपका योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए होना ही होना चाहिए। ये 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। अगर ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए ले रहे हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप मान के चलिए 50% आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं है। और 50% आपका खान पान होता है। तो दोस्तों उसके बाद है, आपको डेली रूटीन में शामिल जब करेंगे, मॉर्निंग वॉक जरूर। मॉर्निंग वॉक तो कभी बंद ही मत करिए। कितना मॉर्निंग वॉक करना है? कम से कम आधे घंटे का। कितनी देर में? 5 से 6 किलोमीटर। आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर को आप कवर करिए, और वहीं पे बैठ के 2 योगा आपको करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपाल भाती। तो अनुलोम विलोम और कपाल भाती से दोनों को जरूर करना है। कितनी कितनी देर? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आप वहीं बैठ के कुछ सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। अब उधर से धूप निकल आती है, उसकी भी बहुत सारे बेनिफिट है। आपको कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित कोई भी डाइट आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर इतना अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं, तो शरीर कभी आपका बीमार ही नहीं पड़ेगा, आप हमेशा चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे।